अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लीनियर मैपिंग्स की बहुत सारी एग्जांपल्स किए हैं। आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आई हूँ और वो जो यूजुअल हम कर रहे थे उससे हट के हैं। यहाँ पे आपके पास दोनों वेक्टर स्पेसेस डिफरेंट है। पहले तो आप कर रहे थे दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम ही हो रही थी और यहाँ पे आज मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें दोनों वेक्टर स्पेसेस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो डोमेन सेट है ये कुछ और है और रेंज सेट आपके पास कुछ और है। और मैपिंग जिस तरह डिफाइन है वो मैपिंग्स हज़ारों डिफ़ाइन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये डोमेन और रेंज यही रख के आप यहाँ पे बहुत सारी मैपिंग्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। आगे हमने प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग आया, ये जो मैपिंग डिफ़ाइन है, ये लीनियर मैपिंग है कि नहीं। तो डिफ़ाइन कुछ इस तरह मैपिंग है आर क्यूब से आर स्क्वायर। आर क्यूब आपके पास यहाँ पे डोमेन सेट है और आर स्क्वायर आपके पास रेंज सेट है। मैपिंग किस तरह डिफ़ाइन है, आप आर क्यूब का कोई भी वेक्टर लें। आर क्यूब का वेक्टर किस तरह का होगा, 3 टुपल्स वाला। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी है, आप इसका कोई वेक्टर लें अंडर एफ, इसका इमेज किस तरह का आएगा, आर स्क्वायर में से इमेज वेक्टर आना चाहिए ना। तो आर स्क्वायर में वेक्टर्स किस तरह के होते हैं, 2 टुपल्स वाले, इसके हमेशा 2 टुपल इमेज के होंगे। तो मैपिंग किस तरह डिफाइन है, फर्स्ट टुपल ये जो इमेज वेक्टर आएगा 2 टुपल्स वाला, इसका फर्स्ट टुपल क्या होगा, सम ऑफ ऑल दीज 3 टुपल्स। ये जो डोमेन सेट में से हमने वेक्टर लिया था, ये जो आपके पास रेंज सेट का जो इमेज एलिमेंट आएगा उसमें ये जो फर्स्ट टुपल होगा वो क्या होगा, सम ऑफ दीज ऑल 3 एंट्रीज x प्लस वाई प्लस जी। और जो इसका सेकंड टुपल होगा वो क्या होगा, 2 इंटू फर्स्ट एंट्री माइनस 3 इंटू सेकेंड एंट्री प्लस 4 इंटू थर्ड एंट्री। तो ये आपके पास फर्स्ट एंट्री है, सेकंड है, ये थर्ड एंट्री है। तो इसका जो सेकंड टुपल होगा वो क्या होगा, 2 इंटू फर्स्ट एंट्री माइनस 3 इंटू सेकेंड एंट्री एंड प्लस 4 इंटू थर्ड एंट्री। तो ये आपके पास मैपिंग इस तरह की डिफ़ाइन है। तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये लीनियर मैपिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे मैट्रिसेस के ज़रिए डिफ़ाइन है, प्रूव्ड है। मैट्रिसेस से ज़रा मुश्किल लगेगा आपको, इसलिए मैंने जैसे पिछली एग्जांपल्स किए हैं उसी तरह यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। वही 3 कंडीशंस हमने प्रूव करनी है कि आपके पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, एफ ऑफ यू प्लस वी इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी होना चाहिए और एफ ऑफ के यू इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ यू होना चाहिए। तो मैपिंग इस तरह डिफाइन है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर मैप्स इनटू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर बिलोंग्स टू दिस डोमेन सेट मैप्स इनटू 0 वेक्टर बिलोंग्स टू दिस सेट। तो आर क्यूब में से आप 0 वेक्टर लें, किस तरह का होगा, हैविंग 3 टुपल ऑफ ज़ीरोज़ 0 0 0। मैंने यहाँ से आर क्यूब में से एक 0 वेक्टर लिया। अब मैं चेक करती हूँ जिस तरह हमारी मैपिंग डिफाइन है क्या इसका इमेज भी 0 आता है बिलोंगिंग टू दिस सेट। तो यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स वाई जी है तो 0 0 0। जब ये वेक्टर आप इस पर अंडर एफ चेक करेंगे इसका इमेज, तो जो इमेज वेक्टर आएगा उसकी फर्स्ट टुपल में क्या होगा, सम ऑफ दीज 3 एंट्रीज 0 प्लस 0 प्लस 0। और जो सेकंड टुपल होगा इसका क्या होगा, 2 इंटू फर्स्ट एंट्री विच इज़ 0 minus 3 into second entry which is also 0 and plus 4 into third entry which is also 0। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 into 0 is 0 minus 3 into 0 plus 4 into 0, ये आपके पास 0 माइनस 0 प्लस 0 ही होगा विच इज़ 0। तो ये आपके पास 0 प्लस 0 0 हुआ और ये आपके पास आ गया 0 0। तो क्या ये जो इमेज सेट आया है क्या ये भी 0 है, यस इट इज़। और ये आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है इमेज सेट हैविंग 2 टुपल्स हैं। और आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई है, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, 0 वेक्टर मैप्स इनटू 0 वेक्टर हो गया है। 0 वेक्टर किससे, डोमेन सेट में से आपने लिया और रेंज सेट का आपके पास 0 वेक्टर आ गया। तो बाय आवर मैपिंग जो डिफ़ाइन है उससे हमने प्रूफ किया कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन प्रूफ करते हैं विच इज़ आप कोई भी 2 वेक्टर लेंगे, u एंड v। मैंने कोई 2 वेक्टर लिए हैं, कोई जनरल वेक्टर लिए हैं, a b c a प्राइम b प्राइम c प्राइम। यहाँ पे आप कुछ भी पर्टिकुलर वेक्टर्स भी ले सकते हैं, 3 4 5 ले लें, 1/2 माइनस 1 3 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पे अच्छा कोई भी चीज़ आप प्रूव करते हैं तो आप उसको जनरली प्रूव करते हैं। ये जो मैंने पीछे एग्जांपल समझाई थी पर्टिकुलर एग्जांपल लेके वो जस्ट आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए। अगर आप डिसप्रूव करते हैं तो वो आप फिर पर्टिकुलर लेके डिसप्रूव करते हैं कि यहाँ ये वाली कंडीशन फेल हो रही है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो 2 वेक्टर्स मैंने लिए हैं आर क्यूब में से, डोमेन सेट में से मैंने वेक्टर्स लिए हैं। तो मैंने क्या किया है, एफ ऑफ यू प्लस वी का इमेज फाइंड करना है, यू प्लस वी का इमेज फाइंड करना है अंडर एफ। तो सबसे पहले यू प्लस वी है क्या,
u आपके पास ये वेक्टर है और v आपके पास ये वेक्टर है, u प्लस v आपके पास क्या होगा, u ये वेक्टर है और v ये वेक्टर है, तो u प्लस v आपके पास ये वेक्टर आ गया, a प्लस a प्राइम, b प्लस b प्राइम, c प्लस c प्राइम। अब बाय डेफिनेशन ऑफ अवर मैपिंग हमने इसका इमेज बनाना है किस तरह का, अंडर f ये जो आपके पास वेक्टर है हैविंग 3 टपल्स, क्या होगा जो इसका इमेज वेक्टर आएगा उसमें क्या होगा, उसका जो फर्स्ट टुपल होगा ये सम ऑफ ऑल 3 एंट्रीज होगा, ये वाली सम ऑफ 3 एंट्रीज का इसका फर्स्ट टुपल होगा। ये जो इमेज वेक्टर आएगा ये क्या होगा, इसका फर्स्ट टुपल क्या होगा, इन तीनों एंट्रीज का सम होगा, a प्लस ए प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस सी प्राइम। और इसका जो सेकंड टुपल होगा वो क्या होगा, 2 इंटू फर्स्ट एंट्री a प्लस ए प्राइम है विच इज़, और -3 इंटू सेकेंड एंट्री विच इज़ b प्लस b प्राइम है, और +4 इंटू थर्ड एंट्री विच इज़ c प्लस c प्राइम। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आवर मैपिंग हमने इसको लिख लिया है, इमेज वेक्टर अब आपके पास आ गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। तो आप इसको एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी को सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू का इमेज अंडर एफ आपके पास क्या आएगा, ये आएगा, और वी का इमेज अंडर एफ ये आएगा। तो अभी तो हमारे पास फ़िलहाल ये आया है, आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। 2a प्लस 2a प्राइम हो गया, -3b प्लस 3b प्राइम हो, -3b प्राइम हो गया, और +4c प्लस 4c प्राइम हो गया। हमें चाहिए ये, क्योंकि u का अंडर f ये इमेज है और v का इमेज ये है अंडर f। तो यहाँ पे आप क्या करें, जो प्राइम वाली एंट्रीज़ हैं उनको साइड पे लिख लें और सेपरेट कर दें। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस सी प्राइम कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे प्राइम और दूसरे वाली एक साइड लिख लें, और अब इनको स्प्लिट कर दें। जो प्राइम वाली हैं उनको सेपरेटली एज ए वेक्टर लिख लें, और दूसरी वाली को a प्लस बी प्लस सी मैंने इस फर्स्ट टुपल में से लिया है, इसको एक वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, दरमियान में कॉमा वही होएगा। और सेकंड टुपल में से मैंने दूसरी वाली जो विदाउट प्राइम वाली एंट्रीज़ हैं उनको लिखा है 2a -3b प्लस 4c, इनको लिख लिया है, एक वेक्टर बना लिया है। अच्छा, फिर जब मैंने दूसरा वेक्टर बनाया दरमियान में प्लस का साइन, और ये तीनों सम ऑफ 3 एंट्रीज, इसका फर्स्ट टुपल लिख लिया है। सिमिलरली यहाँ पे प्राइम वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लिया है, ये आपके पास सेकंड वेक्टर बन गया है। तो ये आपके पास क्या है, इमेज ऑफ यू अंडर एफ। यू आपके पास क्या है, ए बी सी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आवर मैपिंग क्या होगा, सम ऑफ 3 एंट्रीज, इसका फर्स्ट टुपल, और 2 इंटू फर्स्ट एंट्री -3 इंटू सेकेंड एंड +4 इंटू थर्ड एंट्री। सिमिलरली एफ ऑफ वी का ये इमेज है, और एफ ऑफ वी आपके पास है। ये आपके पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी इक्वल्स टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी, सॉरी एफ ऑफ यू प्लस वी इक्वल्स टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी है। अब आपने थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, विच इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले जो वेक्टर, उस पर जब आप मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा। तो आप उसको सेपरेटली भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड करके इक्वल ला सकते हैं। आप ये फाइंड कर लें, फिर ये फाइंड कर लें, दोनों इक्वल हैं, तो वो भी इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यू आपके पास वही मैं ले रही हूँ, ए बी सी है, के इंटू ए बी सी। सबसे पहले तो इसको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में एक वेक्टर फॉर्म में लिखें, के ए के बी के सी हो गया ये आपके पास। अब अंडर एफ इसका इमेज क्या आएगा, सम ऑफ ऑल 3 एंट्रीज, इसका फर्स्ट टुपल, ये जो इमेज वेक्टर है इसका जो फर्स्ट टुपल है वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल 3 एंट्रीज, के ए प्लस के बी प्लस के सी। और जो सेकंड टुपल है इसका क्या होगा, 2 इंटू फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या है, के ए -3 इंटू सेकेंड एंट्री विच इज़ के बी +4 इंटू थर्ड एंट्री विच इज़ के सी। तो अब आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ के यू इक्वल्स टू के इंटू एफ ऑफ यू होना चाहिए। यहाँ पे देखें आप सारी एंट्रीज़ में के कॉमन है, के को कॉमन ले लें, के को कॉमन लिया तो आपके पास ये रह गया अंदर वेक्टर। तो क्लियरली इट इज़ इमेज ऑफ यू अंडर एफ। तो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि एफ ऑफ के यू इक्वल्स टू के इंटू एफ ऑफ यू हो गया है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। आपके पास मैपिंग डिफ़ाइन थी आर क्यूब से आर स्क्वायर पे, विच इज़ लीनियर मैपिंग। डिफ़ाइन किस तरह की थी, ये बेशुमार मैपिंग्स डिफ़ाइन हो सकती हैं आर क्यूब से आर स्क्वायर, कोई भी दो वेक्टर स्पेसेस ऑन, बहुत सारी मैपिंग्स डिफ़ाइन हो सकती हैं। हमारे पास तो ये मैपिंग डिफ़ाइन थी, इसको हमने प्रूव किया है कि ये लीनियर मैपिंग बनाती है। तो कुछ भी यहाँ पे मैपिंग डिफ़ाइन हो सकती है। तो यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं ऊपर, ये 3 एग्जांपल्स हैं। अपने इनको डिसप्रूव करना है कि ये मैपिंग्स जो डिफ़ाइन है ये लीनियर मैपिंग्स नहीं है,
ये 3 मैपिंग्स हैं ABC, और तीनों को आपने डिसप्रूव करना है। जब भी आप डिसप्रूव करते हैं तो आप हमेशा पर्टिकुलरली कोई एलिमेंट वेक्टर्स लेके करते हैं। तो सबसे पहले एक मैं कराती हूँ, बाकी आपने खुद करना है। तो ये इजी है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सेपरेटली नोट्स की फॉर्म में नहीं लिखा, बुक से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि यहीं से समझा दूँगी। आज तो ये आपको मैंने होम असाइनमेंट देना था, लेकिन आप कहेंगे कि सारी ही हमारी होम असाइनमेंट्स हैं। तो चलिए, फर्स्ट आपके पास जो ए है पार्ट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपके पास मैपिंग डिफाइन है। डिफाइन किस तरह है कि आपके पास आर स्क्वायर में से जो आप कोई वेक्टर लेंगे हैविंग 2 टुपल वाला ये वेक्टर है एक्स वाई, तो डिफाइन किस तरह है, इमेज वेक्टर भी आर स्क्वायर में से आएगा। किस तरह डिफाइन है, क्या आएगा, दोनों एंट्रीज़ का मल्टीपल है इसका फर्स्ट टुपल, ये जो 2 एंट्रीज हैं एक्स और वाई, फर्स्ट टुपल ये जो इमेज वेक्टर का जो फर्स्ट टुपल आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स इंटू वाई, और जो इसका सेकंड टुपल होगा ये इसकी फर्स्ट एंट्री होगी, इसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो इमेज वेक्टर का सेकंड टुपल होगा। तो ये आपके पास इस तरह का इमेज वेक्टर हमेशा आएगा। आप कोई भी आर स्क्वायर में से वेक्टर लें, उसका इमेज वेक्टर अंडर दिस मैपिंग ये आएगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं, डिसप्रूव करते हैं कि लीनियर मैपिंग नहीं है। सबसे पहले 0 0 के लिए तो ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 जब आप करेंगे तो यहाँ पे भी 0 0 आएगा, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 आपके पास 0 ही आएगा, और x भी आपके पास 0 होगा, तो ये यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो 0 0 ही आपके पास आएगा। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई होगी, लेकिन इसमें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे प्रूव हुई है, पर्टिकुलर कोई वेक्टर्स लिए हुए हैं v और w, कोई पर्टिकुलर वेक्टर्स लिए हुए हैं। हम यूजुअली u और v ले रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे v और w, और वेक्टर्स भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 2 और 3 4 ही लें, आप कुछ भी लेके प्रूव कर सकते हैं, डिसप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने वेक्टर्स लिए हुए हैं, v जो वेक्टर है उसकी एंट्रीज़ कैसी हैं, 1 2, डोमेन सेट में से हम वेक्टर्स लेते हैं, और डोमेन सेट आपके पास क्या है, आर स्क्वायर है, तो 2 टुपल्स वाले ही आएंगे यहाँ पे वेक्टर्स। और w यहाँ पे 3 4 लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इन्होंने ये लिए तो आप ये ही लें। तो आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू आया ये इक्वल है एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू के, तो आप सेपरेटली इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो v प्लस डब्ल्यू सिंपल वेक्टर एडिशन भी आप कर लें, क्या होती है v प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे बाय गिवन डेटा v प्लस डब्ल्यू आपके पास क्या होगा, सिंपल वेक्टर एडिशन है, 1 प्लस 3 विच इज़ 4 और 2 प्लस 4 सेकंड एंट्री में ऐड होती है हमेशा वेक्टर एडिशन में, फर्स्ट एंट्री में, सेकंड में, थर्ड में, इसी तरह सो ऑन। और ये आपके पास v प्लस डब्ल्यू 4 6 आ गया है। तो सबसे पहले तो आप एफ ऑफ वी फाइंड करें, ये जो वेक्टर v है 1 2, इसका इमेज अंडर f आपके पास क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ अवर मैपिंग एफ ऑफ v क्या है, एफ ऑफ 1 2 क्या आएगा आपके पास, जो इमेज वेक्टर है उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, एक्स वाई है, एक्स ये है और वाई ये है, एक्स वाई इसका फर्स्ट टुपल आएगा 1 इंटू 2 विच इज़ 2, और जो इसका सेकंड टुपल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक्स है, एक्स आपके पास क्या है 1 है 1, तो इसको ये आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 1 आ गया है, एफ ऑफ वी आपके पास 2 1 आ गया है, ये चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली। अब एफ ऑफ वी आप फाइंड करें, w आपके पास क्या है 3 4, बाय डेफिनेशन ऑफ अवर मैपिंग क्या होगा, इसका जो फर्स्ट टुपल होगा वो x इंटू वाई होगा, x आपके पास 3 है, y आपके पास 4 है, 3 इंटू 4 ये आपके पास फर्स्ट टुपल आ गया। जो सेकंड टुपल है इसका वो क्या है, इसकी फर्स्ट एंट्री है 3 इसके सेकंड टुपल है जो इमेज वेक्टर है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 इंटू 4 इज़ 12 एंड यहाँ पे 3 है, 12 3 इज़ इमेज वेक्टर ऑफ w। एफ ऑफ w भी आपने फाइंड कर लिया, एफ ऑफ v भी आपने फाइंड कर लिया। अब आप इन दोनों को जब ऐड करें 2 1 और 12 3 को ऐड जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 प्लस 12 इज़ 14 एंड 1 प्लस 3 इज़ 4, 14 और 4 आपके पास आना चाहिए एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू में। हम चेक करते हैं एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू में क्या आता है, वी प्लस डब्ल्यू आपके पास कौन सा वेक्टर है, ये 4 और 6, बाय डेफिनेशन ऑफ अवर मैपिंग जब आप इस पर एफ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड एंट्री का आपस में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे फर्स्ट टुपल आएगा और यहाँ पे जो सेकंड टुपल होगा वो फर्स्ट एंट्री होगी विच इज़ 4, तो 4 इंटू 6 इज़ 24 एंड ये क्या किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 है,
4 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 नहीं है, 4 है। तो ये 24 और 4 है, तो ये तो इमेज ऑफ v प्लस डब्ल्यू है। तो हमने प्रूफ क्या करना होता है, एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू होना चाहिए, सॉरी। और 24 और 4 है ये, और एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 14 एंड 4 होगा। तो 24 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 14 4। वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंट्री है इसकी 24 होगी, और इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या होगी, 14 होगी। 14 इज़ नॉट इक्वल टू 24। तो आल्दो सेकंड एंट्री इसकी इक्वल होगी, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 होगा, 4 इक्वल टू 4, लेकिन इसकी फर्स्ट एंट्री आपस में इक्वल नहीं है। तो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनकी सारी एंट्रीज़ भी आपस में इक्वल हों, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आपस में इक्वल हों सेम प्लेस पे। फर्स्ट एंट्री की इक्वल हो, सेकंड की इक्वल, इसी तरह। तो ये आपके पास डिस्प्रूव हो गया है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, आपको थर्ड कंडीशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने इसको डिस्प्रूव कर लिया है। पर्टिकुलरली आप हमेशा डिस्प्रूव करते हैं। ये आपके पास जो लीनियर मैपिंग डिफाइन है, ये ये जो मैपिंग डिफाइन है ये लीनियर मैपिंग नहीं है। सिमिलरली आप सेकंड भी देख लें, सेकंड में आपके पास 0 0 वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई नहीं होगी। उसी जो थर्ड एग्जांपल है उसमें भी आपके पास बाकी दो तो हो जाएंगी, लास्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये आपने खुद करनी है, और बग़ैर किए मुझसे कोई ना कहे प्लीज़ कि हमें समझ नहीं आए। जब तक आप खुद से ऐड करें, जब तक हर लेक्चर को आप कम से कम 1 घंटा नहीं देंगे, आप टीचर को नहीं कह सकते कि हमें समझ नहीं आई। तो आप जब 1 घंटा देंगे प्रॉपर, अगर नहीं समझ आ रही 1.5 घंटा बैठ जाएं, अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो फिर हाँ मेरे समझाने में गलती है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया लेक्चर में तो आप कोई, मैं ही नहीं, किसी भी टीचर को नहीं कह सकते कि हमें समझ नहीं आई। तो प्लीज़ ख़ुद पे तो रहम करें ही, साथ टीचर्स पे भी रहम करें। आप लोगों के इस डिनाइल मूड से टीचर भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और क्योंकि यहाँ घर बैठ के पढ़ाना भी कोई इतना आसान टास्क नहीं है। तो आप ख़ुद भी अपने साथ कोऑपरेट करें। एक्चुअली आप खुद अपने साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबकी दिली ख्वाहिशात पूरा करें और आपको समझने की तौफीक दें। सबको अपने ज़मान में रखें। अल्लाह पाक, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।